हाय गाइस, वेलकम टू पेरेंटिंग की पॉजिटिव बातें। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों से जुड़े कुछ मान्यताएं, कुछ गैर मान्यताएं, मीथ्स जिसको हम बोलते हैं कि जो बच्चे के साथ एसोसिएट होते हैं, बच्चों के साथ जुड़े होते हैं, उसके बारे में। उससे पहले एक और अनाउंस मैं करने वाली हूँ, वो है ये हमारी जो हिंदी का जो वीडियो है उसके लिए मैं अलग चैनल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ताकि जो हमारे हिंदी के व्यूअर्स हैं उनके लिए इजी रहे और वो उसका नोटिफिकेशन और उसका जो लिंक है वो शॉर्टली हम लोग आपको बताएंगे। उसके बाद आप हिंदी वीडियोस वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसके बाद पेरेंटिंग की पॉजिटिव बातें पे सिर्फ गुजराती वीडियो रहेंगे। हिंदी के लिए नया वीडियो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, लास्ट वीक हम लोगों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम ट्राई करेंगे, हम अपना प्रयत्न पूरा करते हैं कि हम एवरी वीक आपके लिए अपलोड करें वीडियो और कुछ नए नए एक्साइटिंग सब्जेक्ट लेके आए। पर कुछ सिचुएशन आउट ऑफ होती है, कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से बहुत इच्छा होती है फिर भी नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और दूसरा है, हम शुक्रिया अदा ज़रूर से करना चाहेंगे, हम आपको थैंक यू धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि कई सारी वीडियो देखे गए हैं और कई लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक भी किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। जब सब्सक्राइब का एक नंबर बढ़ता है, जब लाइक का एक नंबर बढ़ता है, तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना नए चैनल पर भी। आज के जो वीडियो है वो इसी चैनल पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वो है बच्चे से जुड़े हुए मीथ। उसमें सबसे पहला मीथ है कि जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक आप उसके लिए कुछ कपड़े या उसके लिए कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते। ये हमारे में है। और जब वैसे माहिर जब उसका जन्म होने वाला था, हम लोग प्लान कर रहे थे, तो हमें भी मना किया गया था कि बच्चे के लिए कुछ लेना नहीं, बच्चे के जन्म के बाद आपको जो लेना हो वो आप ले सकते हो। तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न, लॉजिक कुछ पता नहीं है, पर ऐसा है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही आप उसके लिए कुछ परचेस कर सकते हो। दूसरा है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर से एक शगुन का जो पैसा है वो ऊपर से लेते हैं और फिर वो डॉक्टर को देते हैं उतार के। जैसे ₹1.25 है, तो हमारे में ऐसे ₹1.25 जो है बच्चे के ऊपर से ऐसे घुमा के फिर आप किसी को दे सकते हो, ताकि बच्चा उसके जैसा हो, बच्चा अच्छा शांत आए। तो वो ऐसे कहीं में रिवाज होंगे। उसके बाद तीसरा है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद सेहत है या गुट्टी है तो वो बच्चे को चटाई जाती है। उसकी बुआ हो या आप पेरेंट्स को कोई व्यक्ति पसंद हो, उसके जैसे उसको गुण चाहिए, उसके जैसा बच्चा चाहिए, तो उस व्यक्ति के हाथ से सेहत चटाते हैं, गुट्टी चटाते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग है, वो नहीं करना चाहिए। पीडियाट्रिशियन भी मना करते हैं कि बच्चे को कभी भी सेहत या गुट्टी नहीं चटानी चाहिए आफ्टर द बर्थ, बच्चे का तुरंत जन्म होने के बाद। इनफैक्ट जो सेहत है वो बच्चे को 1 साल तक नहीं चटाना चाहिए, उससे इन्फेक्शन रहने का डर रहता है। तो ये मीथ है कि, और ये गैर मान्यता है जो हम फॉलो करते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद सेहत चटाते हैं या गुट्टी चटाते हैं। हमने माहिर को ऐसा नहीं किया था, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ने मना किया था, एंड डॉक्टर जो बोलते हैं आई थिंक उसको फॉलो करना चाहिए। चौथा है बच्चे को टाइट स्वेडल करना, मतलब उसके हाथ पैर ऐसे सीधे करके उसको टाइटली रैप करने का, उसको रुमाल में बांध देने का। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसके लिंक शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बच्चे को एकदम टाइट हाथ पैर जो है वो सीधा करके बांधने से कई लोग समझते हैं कि उसके जो हाथ पैर है वो एकदम सीधे हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। टाइट बांधने से बच्चे के हाथ पैर को हार्म हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। उसकी बजाय अगर आप साइंटिफिक अगर लॉजिकल रीज़न देखें तो ऐसा है कि जब बच्चे को स्वेडल करते हैं तो एक तो हमें उसको उचकना उठाना एक इजी रहता है। बच्चे को स्वेडल करने से उसको एक माँ के वूम में होने का फीलिंग आता है, एहसास होता है, जिसकी वजह से वो सोता ज़्यादा है और रोता कम है।
तो ये था स्वेडल करने का। उसके बाद है बच्चे को काजल लगाते हैं। कई सारे लोग बच्चे को काजल लगाते हैं कि उसकी आंखें बड़ी हो, उसकी आंखें दृष्टि जो है आई साइड उसकी स्ट्रांग हो, उसको नज़र ना लगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। काजल लगाने से बच्चे की आंख जो है वो वीक हो सकती है, क्योंकि काजल कैसे बनाते हैं उसमें कई सारे केमिकल्स यूज हुए होते हैं, और वो नन्ही सी जान को जब आप काजल लगाते हो तो वो उसको हार्म भी पहुंचा सकता है। उसकी बजाय अगर आपको लगता है कि बेबी को नज़र ना लगे तो आप उसके कान के पीछे एक छोटा सा मैट काजल से कर सकते हो, पर उसकी आँख में काजल नहीं लगाना चाहिए। हमने माहिर को कभी आँख में काजल नहीं लगाया है। और उसके बाद है मालिश एक हमारे मसाज जिसको हम बोलते हैं बच्चे की या और माँ की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर कई जगहों पे ऐसे मालिश के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली जब एब्रॉड रहते हैं या कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या करें? अगर नहीं करेंगे तो क्या बेबी को हार्म होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मालिश करने से, मसाज करने से बेबी की जो स्किन है वो डिलिकेट होती है, तो उसको थोड़ा सा वो नरिशमेंट मिलेगा, उसको थोड़ा उसकी हड्डियाँ थोड़ी सी मजबूत होगी मालिश की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। पर उसके जो फाइन हेयर होते हैं बॉडी पे वो धीरे धीरे रिमूव होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो आपका बच्चा वीक हो जाएगा या उसको कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद है जब तक बच्चा सवा महीने का, बच्चे के जन्म के बाद जब तक 1.25 महीना होता है तब तक माँ को सब कुछ खिलाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ऐसे बोलते हैं कि अगर 1.25 महीने तक माँ ने कुछ नहीं किया, वो नहीं खाया, तो बच्चे को वो आगे जाके हार्म होगा या फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। माँ की जो बॉडी होती है वो डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के पहले चीज़ जैसी थी उसको सेम शेप में आने के लिए 45 डेज मिनिमम लगते हैं। तो उसका वही रीज़न है कि जब तक 1.25 महीने तक अगर माँ को सब कुछ खिलाया जाए तो उसके जो स्टिचेस होते हैं, जो उसका गर्भाशय का शेप होता है, वो पहले की पोजीशन में आने के लिए धीरे धीरे टाइम लगेगा, और वो हील होने के लिए अगर माँ सब कुछ खाए तो उसकी बॉडी को आराम मिलेगा, वो जल्दी रिकवर हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं खाया है तो आपके बच्चे को डाइजेस्ट होगा या फिर उससे कुछ एलर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। द साइंटिफिक रीज़न यही है कि आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से रिकवर होने लगेगी। उसके बाद है बच्चे को अच्छा गोरा बनाने के लिए या उसको अच्छा दिखाने के लिए आप कई लोग उसके ऊपर पाउडर, टैल्कम पाउडर जो होता है वो यूज़ करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैल्कम पाउडर में भी केमिकल्स होते हैं, तो वो बच्चे को हो सकता है धीरे धीरे उसको नुकसान करे। और स्पेशली उनकी जो प्राइवेट एरिया है वहाँ पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली अगर बेबी गर्ल है तो, क्योंकि जो केमिकल्स वाले मतलब जो टैल्कम पाउडर में जो केमिकल होते हैं, अगर वो प्राइवेट एरिया में भी लगाए जाए तो उससे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ओवेरियन कैंसर या फिर उसका जो खतरा है वो रहता है। तो बच्चे को कभी भी हो सके तो पाउडर मत लगाइए। अगर उसको ज़्यादा पसीना आ रहा है या ऐसे कुछ सिचुएशन है तो आप हो सके तो सिर्फ कॉटन के रुमाल से उसको सिर्फ पोंछ दीजिए, वाइप कर दीजिए, पर ट्राई करिए कि टैल्कम पाउडर अवॉइड करिए। हमने माहिर को कभी भी टैल्कम पाउडर नहीं लगाया है, अभी तक वो 2 साल का होने आया है फिर भी। तो ट्राई करिए, बच्चे के लिए ट्राई करिए कि जो भी जहाँ पर भी केमिकल या कुछ ऐसा मिलता है वो हमेशा बच्चे के लिए अवॉइड कीजिए। उसके बाद है बच्चे का जन्म अगर समर में हुआ है, गर्मियों के दिन में, तो कई उसको पसीना आता होगा, तो कई लोग सोचते होंगे कि बच्चे को पसीना आ रहा है तो उसको वो थर्स्टी होगा, उसको पानी की ज़रूरत होगी, उसको प्यास लगेगी। तो वो बिल्कुल नहीं, ऐसी वो एक सिर्फ मीथ है। बच्चे को कभी उसको 6 महीने तक पानी की और ना ही ऊपर वाले दूध की, स्पेशली गाय का दूध या बकरी का दूध कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सफिशिएंट नहीं है तो आप सिर्फ उसको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा फॉर्मूला मिल्क दीजिए। और दूसरा है कि फॉर्मूला ब्रेस्ट मिल्क में
पानी का भाग ज़्यादा होता है तो बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं है कि वो डिहाइड्रेट होगा या उसको प्यास लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क उसको दे सकते हो। उसके बाद है कि जब तक बच्चे के दांत नहीं आते तब तक बच्चे के बाल नहीं बनाने चाहिए। ये एक मीथ है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो सिर होता है, हेड होता है, वो बहुत ही डेलिकेट होता है और जो कभी जो कॉम्ब होता है तो उसकी वजह से शायद उसके सिर पे कहीं इंजर ना हो जाए, उसकी वजह से उसके ऊपर कंघा जो होता है वो नहीं घुमाते हैं, उसके बाल नहीं बनाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जब तक दांत नहीं आए और अगर आपने बाल बनाए तो दांत ऐसे और इवन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद है कि बच्चे के आँख में और नाक में, कई बार इवन आइज़ में, आँखों में माँ का दूध लगाते हैं या फिर 1-2 बूंद डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उसको बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। तो ये है कुछ छोटी छोटी मान्यताएं हमारे आसपास देखने को मिलती है। तो ये एक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कैसी कैसी मान्यता है और ट्राई किया है कि उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आई होप कि कुछ ये टिप्स जो आज की जो शेयर की हुई है उससे आपको भी कुछ फ़ायदा होगा, आपको कुछ जानने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके आसपास ऐसी कौन सी मान्यताएँ हैं जो मैंने नहीं यहाँ पे शेयर की, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी जानने का मौका मिले, कुछ अलग जानने का मौका मिले। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब चैनल, लाइक आवर वीडियोस, कमेंट जरूर से करना इसके बारे में। थैंक यू सो मच।